मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं हर तरीके से तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन तू सुन नहीं रहा है। कल शाम से मैं तेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हूँ, और ये आखिरी बार है जब मैं बोलेंगे। मैं तुझे इस आने वाली मुश्किल घड़ी से बचाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तू अभी मेरी बात नहीं मानेगा तो तू खुद को खो देगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, और जल्दी ही एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुझे अचानक मिले दुख से गुजरना होगा। हाँ, एक ऐसा दुख जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए होगा। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, इस दूरी की कीमत को जो तूने मुझसे बना रखी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूँ। मैं प्रेम की देवी हूँ, लेकिन मैं न्याय की भी देवी हूँ। जिन लोगों को मैंने चुना है, उन्हें मैं हमेशा के लिए गलत रास्ते पर भटकने नहीं देती। जब मेरी प्रिय आत्मा के पतन का खतरा होता है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। तूने हवा में भेजी गई मेरी फुसफुसाहटों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। तूने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया जब मैंने रात के सन्नाटे में तेरी आत्मा को झकझोरा। तूने दूसरों के उन शब्दों को अनसुना कर दिया जो मेरी ही सांस थे। लेकिन अब मुझे दहाड़ना ही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा एक दोराहे पर खड़ी है और समय तेरे पास नहीं है। ये कोई और सामान्य आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू अनदेखा कर दे। ये आंशिक ध्यान देने की पुकार नहीं है। ये तेरी माँ की आवाज है जो सीधे आग्रहपूर्वक अंधकार छाने से पहले आखिरी बार बोल रही है। तू सोचता है कि तेरे पास अभी और समय है। तूने खुद से कहा है कि कल तू मेरे पास वापस आएगा, कल तू पछताएगा, कल तू मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। लेकिन क्या होगा अगर कल कभी आई ना? क्या होगा अगर कल अपने साथ वो बोझ लेकर आए जिस पर तू आज ध्यान नहीं देता? एक दरवाजा भी खुला है, लेकिन ये हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। मैंने तेरे ऊपर एक ढाल रखी है, लेकिन तेरी बेपरवाही उसे दूर धकेल रही है। अगर मैं इसे क्रोध से नहीं, बल्कि जरूरत से हटा दूं, तो तू महसूस करेगा कि ये तुझे किससे बचा रही थी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे गौंग, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं तेरा दिल देखती हूँ, और देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन ये पूर्णता के बारे में नहीं है। ये समर्पण के बारे में है। ये सही रास्ते पर आने के बारे में है। ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है तुझे बिना तैयारी के मिले, तू मेरा प्रिय है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। जब तू अनजान था तब मैंने तेरा ध्यान रखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा तब मैं रोई। तेरी ईमानदारी के क्षणों में मैं खुश हुई। लेकिन ये आधे अधूरेपन का समय अब खत्म होना चाहिए। समय बहुत गंभीर है। दुश्मन दरवाजे पर दुबका बैठा है, और वो तेरी आड़ तो तेरे भटका। वो तेरी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है। वो तेरी निरंतर अवज्ञा का इंतजार कर रहा है, ताकि उसे भीतर आने का रास्ता मिल सके। और मैंने उसे रोक रखा है, इसलिए नहीं कि तू इसके लायक था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। फिर भी प्रेम अनुशासित भी करता है, प्रेम चेतावनी भी देता है। क्या तुझे लगता है कि मैं केवल कोमल आवाज में बोलती हूँ? क्या तुझे लगता है कि मेरी आवाज केवल लोरियां गाती है? ऐसे फल आते हैं जब मुझे दहाड़ना पड़ता है, और अभी उन्हीं में से एक है। मेरी आवाज पहाड़ों को हिला देती है और समुद्रों को चीर देती है, और फिर भी मैं तुझसे कोमलता से बात करने के लिए झुकती हूँ। लेकिन मेरी कोमलता को कमजोरी मत समझना। मैं धैर्य बांध रही हूँ, लेकिन अब समय कुछ करने की मांग करता है। नियति चुनाव की मांग करती है, और तेरा चुनाव तेरे सामने है। तू किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए है जिसे मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा है। तू जानता है कि वो क्या है? मैंने एक से ज्यादा बार उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने तुझे अकेले में समझाया है, तेरी अंतरात्मा से बात की है, संकेत भेजे, हम बेचैनी भेजी है, लेकिन तूने विरोध किया है। और फिर भी मैं कहती हूँ, इसे जाने दे, इसलिए नहीं कि मैं तुझसे कुछ अच्छा छीनना चाहती थी, इसलिए कि मैं वो देखती हूँ जो तू नहीं देखता। मैं देखती हूँ कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उस जाल को देखती हूँ जो सुरक्षित दिखता है, उसके नीचे छिपा है। मैं तुझे वंचित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ।
मैं तुझे आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तू मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है और फिर भी जब मैं उसे प्रकट करना शुरू करती हूँ तो तू विरोध करता है। मेरी इच्छा हमेशा आराम से भरी नहीं होती। कभी कभी ये बलिदान में, अग्नि में, छटाई में लिपटी होती है। लेकिन अगर तू मुझ पर बिना किसी शर्त के पूरी तरह से भरोसा करेगा तो मैं तुझे इस मुश्किल से बिना किसी नुकसान के नहीं, बल्कि बिना डगमगाए बाहर निकाल लाऊंगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आखिरकार समझने के लिए तुझे उन्हें महसूस करना ही होगा। ये सजा देने की बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को दुनिया की तरह सजा नहीं देती। मैं उन्हें निकारती हूँ। मैं उन्हें जगाती हूँ। मैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए उन्हें नीचा करती हूँ। जो सड़ रहा है उसे हटाकर शाश्वत को रोकती हूँ। जो खो गया है उसके लिए तू रो सकता है, लेकिन एक दिन तू उस पर खुश होगा जो मैंने तुझे बदले में दिया है। लेकिन मुझ पर दबाव मत डाल। जो तू प्रेम में समर्पित कर सकता था उसे मुझसे जबरदस्ती मत छीनने दे। तू जितनी देर करेगा उतना ही दर्दनाक होगा। मेरे पास तेरे लिए एक योजना है जिसे दुश्मन तेरे जन्म से पहले ही पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। वो तेरी आज्ञाकारिता से डरता है। वो तेरे समर्पण से डरता है, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ जाता है तो तुझे रोका नहीं जा सकता। तू अंधकार के लिए खतरनाक है। तू महिमा का एक पात्र है। लेकिन जब तक तू दो रास्तों के बीच झूलता रहेगा तेरी शक्ति सोई रहेंगी। मैंने तुझे चुप रहने के लिए नहीं चुना। मैंने तुझे निष्क्रिय रहने के लिए नहीं पाला। मैंने अपनी आत्मा को तेरे भीतर इस तरह नहीं रखा कि तू शक्तिहीन होकर जिए। एक आग है जिसे मैं तेरे अंदर फिर से जलाना चाहती हूँ। एक आग जो कभी जीवन से पहले, दिल टूटने से पहले और भटकाव से तुझे दूर ले जाने से पहले चलती थी। मुझे याद है जब तूने मुझे पहली बार प्यार किया था। मुझे वो आंसू, वो खुशी, मेरे शब्दों की भूख याद है। मुझे याद है जब कोई नहीं देख रहा था तब तूने मेरे लिए कैसे गाया था। वो दिल कहाँ गया? अभी देर नहीं हुई है। मेरे पास लौटा और मैं तेरे पास लौट आऊंगी। लेकिन अभी कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं। अभी मैं तेरे आसपास की दुनिया में ही नहीं, बल्कि तेरे जीवन में भी एक हलचल पैदा कर रही हूँ। तू इसे महसूस करेगा। तू जानेगा कि ये संदेश सिर्फ भावना नहीं था, सिर्फ कल्पना नहीं थी। तू जानेगा कि मैंने कहा था और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका इस्तेमाल तुझे वापस लाने के लिए करूंगी। लेकिन कितना अच्छा होगा अगर तुम मुझे अभी पूरी आज़ादी से चुन ले। मैं तुझे धर्म में नहीं बुला रही हूँ। मैं तुझे खोखले कर्मकांडों या सती आस्था में नहीं बुला रही हूँ। मैं तुझे अपने साथ एक गहरे चलते हुए अंतरंग रिश्ते में बुला रही हूँ। मैं तुझे मुझ पर की लहर तेरी दृष्टि से कहीं ज्यादा दूर तक फैलती है। काम देहात स्वर्ग तक मायने रखता है। क्या तू इसे मुझे देगा? रात बहुत बीत चुकी है, सुबह करीब है, लेकिन सूरज उगने से पहले एक तूफान आएगा। मैं चाहती हूँ कि जब तूफान आए तो तू मेरे पंखों के नीचे रहे, अकेले खड़ा ना रहे, अपनी समझ पर निर्भर ना रहे। मैं चाहती हूँ कि तू मुझ में छिपा रहे, मेरे फरिश्तों द्वारा संरक्षित। मेरी आत्मा के नेतृत्व में, मेरी इच्छा शक्ति में सुरक्षा है। भले ही ये जंगल जैसा लगे, जंगल समझौते के महल से बेहतर है। मैं तेरे मन में उठ रहे सवालों को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू सोचता है कि चीजें क्यों नहीं हुई, देरी क्यों, दरवाजे क्यों बंद हैं। मेरे बच्चे, मैंने उनमें से कुछ दरवाजे बंद कर दिए। मैं इसे सही समय के लिए बचा कर रख रही हूँ, और वह समय हमेशा तेरी तत्परता से जुड़ा होता है। तुझे भुलाया नहीं गया है, तुझे त्यागा नहीं गया, बल्कि तुझे जगाया जा रहा है। और जागृति टूटने जैसा महसूस हो सकती है। जब खुल टूटता है तो बीज उगना शुरू होता है। तू अपने अंत के लिए नहीं, बल्कि अपनी शुरुआत के लिए टूटने के मौसम में है। मैं जो कर रही हूँ उससे लड़ मत, इसे अपना। इसके आगे मुझे तुझे आकार देने दे, मुझे तुझे निकारने दे, मुझे उन जगहों में जान फूंकने दे जिन्हें तू समझ रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, भले ही तू इस संदेश को अस्वीकार करें, भले ही तू भाग्य, मैं तेरा पीछा करूंगी। लेकिन जितना अधिक तू भागेगा उतना ही अधिक तू उन रेगिस्तानों में भटकेगा जहां तुझे कभी प्रवेश नहीं करना था। तू अभी घर आ सकता है, तू अभी समर्पण कर सकता है,
तू अभी घुटने टेक सकता है और तू दया को प्रतीक्षा करते हुए पाएगा। बाहें खुली आवाज, कोमल हृदय तेरे लिए प्रेम से जल रहा है, ये तेरा क्षण है। क्या तू अभी अपना हृदय कठोर करेगा? क्या तू अभी बाद में कहेगा? क्या तू अभी मेरी कृपा की सीमाओं को परखेगा? मैं सहनशील हूँ, हाँ, लेकिन कृपा परिणामों से प्रतिरक्षा नहीं है। अनुग्रह परिणाम आने से पहले बदलाव का निमंत्रण है, और अब मैं इसे तुझे फिर से अर्पित करती हूँ, इसलिए नहीं कि तूने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू नहीं देखता कि हर शब्द जो मैं बोलती हूँ वह जीवन है? मेरे द्वारा फुसफुसाए गए हर शब्द की जड़ें प्रेम, उद्देश्य और अनंतकाल में है। जब तू मेरे वचन से विमुख होता है तो तू केवल विचारों या नियमों से विमुख नहीं होता, तू मुझसे विमुख होता है। मैं अपने वचन से दूर नहीं हूँ, मैं और मेरा वचन एक है। मेरा वचन मेरी सांस है, मेरा हृदय, मेरा मन और मेरी इच्छा शक्ति तेरी ओर फैली हुई है। इसे अनदेखा करना उसी प्रकाश को अनदेखा करना है जो तेरे कदमों का मार्गदर्शन करेगा, और उस सत्य को अनदेखा करना है जो तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं तुझे नियंत्रित करने के लिए नहीं बोलती, मैं तुझे बोझ डालने के लिए निर्देश नहीं देती। मेरी आज्ञाएं बेड़ियां नहीं हैं, वे गुंजिया है। वे धार्मिकता का मार्ग खोलती है, वे शांति का मार्ग प्रकट करती है। लेकिन जब तू उन्हें अस्वीकार करता है तो तू एक धुंध में चला जाता है। तू फंदों और चट्टानों से भरे इलाके में कदम रखता है, और फिर जब तू ठोकर खाता है तो तू सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया। मैंने तुझे नक्शा दिया था बच्चे, मैंने तुझे प्रकाश दिया था, लेकिन तूने अपनी आंखें बंद करना चुना। मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब तेरा रास्ता तेरी अपनी नज़र में सही लगता है। मैं जानती हूँ कि स्वतंत्रता का मार्ग आसान, अधिक तात्कालिक और कम कष्टदायक लगता है। लेकिन ये समझ ले, एक रास्ता ऐसा भी होता है जो इंसान को सही लगता है, लेकिन उसका अंत मौत ही है। हमेशा शरीर की मौत नहीं, कभी शांति की मौत का भी, उद्देश्य की मौत का भी, आनंद की मौत का भी, जो हो सकता था उसकी मौत। तुझे मुझसे अलग होकर जीने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, और फिर भी ये दुनिया तुझे अपनी समझ, अपनी सहज प्रवृत्ति, अपनी रायकॉक नॉइज आदर्श बनाना सिखाती है। मैं तुझसे अपने मन को त्यागना के लिए नहीं कह रही, बल्कि उसे मुझे समर्पित करने के लिए कह रही हूँ। मेरे विचार तेरे विचार नहीं हैं, और मेरे तरीके तेरे तरीकों से ऊंचे हैं। जिसे तू असफलता कहता है, उसे मैं निर्माण कह सकती हूँ, जिसका तू विरोध करता है। हो सकता है मैंने तुझे परिष्कृत करने के लिए भेजा हो जिससे तू भागता है। हो सकता है वही तुझे आजाद कर देता अगर तूने मुझ पर भरोसा किया होता। जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो तू किसी और को आमंत्रित करता है। दुश्मन शांत नहीं बैठता, वो उस आत्मा की तलाश में रहता है जो बिना सलाह के चलती है, जो मेरे वचन से खुद को अलग कर लेती है। वो खुद को तुझ पर थोप नहीं सकता, इसलिए वो तेरी बेपरवाही का इंतजार करता है, और जब तू मुझे चुप करा देता है तो तू उसे और बढ़ा देता है। वो सूक्ष्म संदेह, वो बढ़ती कड़वाहट, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभिमान है, मुझसे नहीं आता। ये तब आता है जब तू अपनी इच्छाओं को मेरी दिशा से ऊपर रखता है। कैन के गिरने से पहले मैंने उसे पुकारा। मैंने उससे कहा कि पाप द्वार पर दुबका हुआ है, उसे पानी की चाहत रखता है, लेकिन उसे उस पर शासन करना होगा। मैंने उसे सुनने, विरोध करने, एकजुट होने का मौका दिया, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और विनाश आ गया। क्या तुझे लगता है कि मैं बदल गई हूँ? मैं अभी गिरने से पहले बोलती हूँ, मैं अभी तूफान से पहले फुसफुसाती हूँ, मैं अभी लगने से पहले चेतावनी देती हूँ। लेकिन कई लोग तब तक नहीं सुनते जब तक नुकसान न हो जाए, और तब भी तेरी सबसे अंधेरी रात में मैं अभी भी पास हूँ। जब तू टूटता है तभी मैं स्थिर रहती हूँ, लेकिन उन पलों में तुझे जो दर्द होता है वह मैं तुझे सजा नहीं दे रही हूँ। ये मेरे मार्गदर्शन का अभाव है, ये मेरे आवरण के बिना चलने की कीमत है। मैं तुझे राह दिखाना चाहती हूँ बच्चे, मैं तेरा मार्गदर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को तुझ पर नहीं, प्रेम छल नहीं करता, ये आमंत्रित करता है, और मैं अभी तुझे आमंत्रित कर रही हूँ। तू पूछता है, माँ मुझे चोट क्यों पहुँचाने देगी? लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ,
तू उसे चुप क्यों कराएगा, जो तुझे इससे बाहर निकाल सकता था? दर्द अक्सर मेरे हाथ से नहीं, बल्कि मेरी अनुपस्थिति से होता है। मैं तुझे छोड़ती नहीं, पर तू चला जाता है। हमेशा विद्रोह में नहीं, कभी व्याकुलता में, कभी थकान में, कभी स्वेच्छाचारिता में। लेकिन तू चाहे जैसे भी बहन, नतीजा हमेशा एक ही होता है। उलझन, खालीपन, एक ऐसी आत्मा जिसे आराम नहीं मिलता। तू खुद अपना चरवाहा बनने के लिए नहीं बना है। तू अपने फैसलों का पूरा बोझ अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बना है। मैंने तुझे अपना वचन दिया ताकि तुझे अंदाजा न लगाना पड़े, ताकि तुझे अंधेरे में ना पड़े। और फिर भी मेरे कई बच्चे मेरे वचन को वैकल्पिक, अपने जीवन का एक अतिरिक्त व्यंजन, एक आधार के बजाय एक सुझाव मानते हैं। मेरा वचन आकस्मिक नहीं है, ये जीवंत है, किसी भी तलवार से ज्यादा तेज है। ये तेरे साथ तालमेल नहीं बिठाता, ये तुझे रूपांतरित करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तू इसे अनुमति दे। अगर तू मेरी आवाज के बिना चलता रहेगा तो दुनिया और जोर से बोलेंगे। ये तेरे कानों को समझौते, भय और झूठे ज्ञान से भर देगी, और जितना ज्यादा तू मेरे सत्य को अनसुना करेगा, उतना ही ज्यादा तू धोखा खाएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अच्छी लगती है या आशाजनक लगती है, ये मत समझ कि वो मेरी ओर से है। दुश्मन खुद को प्रकाश के दूत के रूप में प्रचंड करता है। हर खुला दरवाजा दैवीय नहीं होता, हर मौका पहले से तय नहीं होता। मेरी आवाज के बिना तुझे फर्क पता नहीं चलेगा। मैंने उनके हर तीर को अपने हाथों से रोका, मैंने उनकी हर चाल को पलट दिया, मैंने उनकी हर योजना को उन्हीं पर भारी कर दिया। और आज मैं तुमसे कह रही हूँ, जिसने तुम्हारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा वो अपने ही जाल में कसने वाला है जो तुम्हें रुला रहा था। अब वो खुद अपनी ही आंखों के आंसुओं से भर जाएगा। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और कोई ताकत इसे हटा नहीं सकती। मैंने तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक कर दिया है। अब चाहे कितने भी मौलवी, पंडित, तांत्रिक या दुश्मन मिल जाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कैसी खुशियों की बारिश आने वाली है। मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रही हूँ कि इन दिनों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। मीठी बातें करने वाले ही सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हें घेर कर, तुम्हें बचाकर, तुम्हें ऊंचा उठाकर। और जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं देखूंगी कैसे वे ही तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, कैसे वे ही तुम्हारी जय जयकार करेंगे। क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी जीत का समय आ गया है, और ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, ये उन सबके लिए जवाब होगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। मेरी नज़र में तुम हमेशा विजेता रहे हो। बस अब पूरी दुनिया को भी यह दिखना बाकी है, और वह दिन बहुत करीब है। तुम्हारी आत्मा को हिला देगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसा संकल्प जगा देगा कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। देखो बेटा, जब मैंने कहा था कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तो ये कोई साधारण वक्त नहीं है। ये वह समय है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय हो चुका था। जब तुम्हारी आत्मा को इस धरती पर भेजा गया था तो तुम्हारे भाग्य में ये लिखा गया था कि एक दिन तुम्हारे साथ इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग भी तुम्हारे समर्थक बन जाएंगे, पर उससे पहले तुम्हें इन अंधेरी रातों से गुजरना होगा, ताकि तुम्हें यही याद रहे कि रोशनी की कीमत क्या होती है। मैंने देखा है बेटा, किस तरह उन्होंने तुम्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया, तुम्हारे मन की आवाज को दबा दिया, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। वे लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते थे, वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, माँ की नज़र से कुछ छुपा नहीं है। मैं देख रही थी कि रात के सन्नाटे में भी तुम्हारे कमरे में अंधेरा घना हो जाता था, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे तकिए के पास आकर तुम्हारे माथे को सहलाती थी, ताकि तुम टूटो नहीं, ताकि तुम्हारे अंदर की आग बुझने ना पाए। मैं जानती हूँ
कि तुम कई बार सोचते थे कि छोड़ दो, सब हार मान लो, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरे आंचल की खुशबू महसूस होती थी। तुम्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे बालों को सहला रही है। वह मैं थी बेटा, तेरी माँ, जो कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। अब सुन, ये जो लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, इनमें से कई खुद अपनी जिंदगी में डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी असली शक्ति में आ गए तो वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए वे तुम्हें कमजोर करना चाहते, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। मैंने उनका नाम महाकाल के दरबार में लिख दिया है, और जो नाम वहां लिखा जाए उसका हिसाब खुद समय लेता है। बेटा, अब जो होने वाला है वो ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने चमत्कार खुली आंखों से दिखाई देंगे। अचानक तुम्हारे रास्ते से रुकावटें हटेंगी। तुम्हारे दुश्मन खुद अपने पैरों से फिसलेंगे। तुम्हारे घर के दरवाजे पर खुशियों की दस्तक होगी, और जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया वो तुम्हारे चरण छुएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि जिस आत्मा को वे गिरा नहीं सके, वह अब और भी ऊंची उड़ान भर चुकी है। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। बेटा, ये माँ का वचन है। मैं अब तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रही हूँ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये कवच तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। और इस कवच में मैं अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भर रही हूँ, ताकि तुम्हें कभी डर महसूस ना हो। बेटा, डर वही महसूस करता है जो अकेला होता है, और तुम अकेले नहीं हो। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर कदम के साथ। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और जब माँ का हाथ सिर पर हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम गिर जाते थे तो मैं कहती थी, उठ बेटा, तू माँ का वीर है। वही बात आज मैं फिर कह रही हूँ। उठ मेरे लाल, अब तेरे उठने का समय है। अब तेरी आवाज दुनिया सुनेगी। अब तेरे कर्म दुनिया को दिखेंगे। अब तेरी मेहनत का फल सामने आएगा, और ये फल इतना मीठा होगा कि तुम्हारी सारी कड़वाहट, तुम्हारा सारा दर्द, तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन का हर कठिन पल सिर्फ तुम्हें इस पल तक लाने के लिए यथा ये पल जब माँ खुद कह रही है, तू जीत चुका है बेटा। और जब मैं कह देती हूँ कि तू जीत चुका है तो ये जीत कोई छीन नहीं सकता। अब एक और बात सुन, ये समय सिर्फ जीतने का नहीं है, ये समय पहचानने का भी है। पहचान उन चेहरों को जो मुस्कान के पीछे जहर छुपाए बैठे हैं। पहचान उन हाथों को जो तुम्हें सहलाने के बहाने तुम्हारे दिल में छुरा घोंपना चाहते हैं। पहचान उन आवाज़ों को जो मीठी लगती है लेकिन तुम्हारे कानों में जहर घोलती है। और बेटा, उनसे दूर रहना, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, और इसे सिर्फ उन पर खर्च करना जो सच में तुम्हारे अपने हैं। बाकी सबको माँ संभालेगी। उन्हें समय का ऐसा जवाब मिलेगा कि वे खुद सोचेंगे कि क्यों उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की। बेटा, मैं चाहती हूँ कि इन